Hello बच्चों, let us read this question. The question says find the equation of the straight lines passing through the origin and making an angle of 45 degree with the straight line root 3x plus y is equals to 11. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट की किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है, क्या इक्वेशन यूज करनी है. सो हमें पता होना चाहिए अगर मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है दो लाइंस की जो कि पास कर रही हैं एक पॉइंट से, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1, y1, एंड मेकिंग एन एंगल और एंड मेकिंग एन एंगल. कितना एंगल बना रही हैं? अल्फा एंगल बना रही हैं. किसके साथ? विद द गिवन लाइन. एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी y इक्वल्स टू mx प्लस c इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो आपके पास फॉर्मूला, आपके पास इक्वेशन क्या होंगी उन लाइंस की? इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस क्या होंगी आपके पास? y माइनस y1 इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस m tan अल्फा x माइनस x1. तो ये आपके पास फॉर्मूला, ये आपके पास इक्वेशंस होंगी उन रिक्वायर्ड लाइंस की. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको गिवन लाइन क्या है आपके पास? रूट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 11. इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस रूट 3x प्लस 11. y इक्वल्स टू माइनस रूट 3x प्लस 11. तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू कितनी आ रही है? m की वैल्यू आ रही है माइनस रूट 3. राइट आपको ये भी गिवन है कि जिन लाइंस की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है वो कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री. तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 45 डिग्री. अब आपको x1 y1 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए. x1 y1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 0 0, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है. सो x1 0 y1 0. जो जिन लाइंस की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है वो क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है, सो x1 भी 0 होगा, y1 भी 0 होगा. क्लियर? सो अभी हमारे पास सारी वैल्यूज हैं. अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में? ये जो हमने इक्वेशन लिखी है y माइनस y1 इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस m tan अल्फा x माइनस x1, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस. सो इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस क्या आ जाएंगी हमारे पास? रिक्वायर्ड लाइंस की इक्वेशंस y माइनस 0 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है? माइनस रूट 3 प्लस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3 tan 45 डिग्री x माइनस 0. ये आपके पास एक इक्वेशन होगी. और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस 0 माइनस रूट 3 माइनस tan 45 डिग्री, यहां पर x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3 tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री कितना होता है आपके पास? 1 होता है. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू विल गेट फर्स्ट इक्वेशन. लेट सपोज ये 1 है और ये 2 है. सो 1 से आपके पास क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू माइनस रूट 3 प्लस tan 45 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3, और यहाँ पर क्या है? x इन मल्टीप्लीकेशन. एंड जो सेकेंड इक्वेशन है उससे आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3, राइट, इनटू x. अब मुझे क्या करना है? इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है. राइट सो सिंप्लीफाई करते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई दीज इक्वेशंस. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर रेशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे. मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन. जो डिनोमिनेटर है उसको हम रियल नंबर बनाने की कोशिश करेंगे. सो हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन इज y इक्वल्स टू माइनस रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3. राइट ये हमारे पास एक इक्वेशन है. और दूसरी इक्वेशन, यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से रूट 3 माइनस 1 लिख सकते हैं वो नेगेटिव के लिए. सो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1. अगर नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे और नीचे वो नेगेटिव कंज्यूम हो जाएगा तो रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 की जगह पर, और यहाँ पर x भी है. राइट सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस. अब हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू, यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 है तो आप डिनोमिनेटर में रूट 3 प्लस 1 है तो आप रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 माइनस 1। और यहाँ पर है आपके पास x और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सो रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर ऊपर बनेगा और नीचे क्या बनेगा आपके पास रूट 3 माइनस 1 x। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू दिस इज माइनस ऑफ 3, देन यहाँ पर आएगा -3 -1, देन प्लस ऑफ रूट 3 एंड प्लस ऑफ रूट 3, तो प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर x है, y यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास 2 रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2x, एंड यहाँ पर बन रहा है 2 रूट 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x, राइट। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ पर फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 2x, और यहाँ पर आएगा आपके पास y इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 2 इंटू x। यही आपके पास फाइनल इक्वेशंस होंगी। सो योर फाइनल आंसर इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर y इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 2x एंड y इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 2x। क्लियर, यही आपका फाइनल आंसर होगा। Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.